कहानी शुरू होती है उस सभा से जहां एक स्त्री का अपमान हुआ था, न केवल उसके वस्त्रों का बल्कि उसकी अस्मिता, उसके अस्तित्व का। वो सभा जहां धर्म मौन था, न्याय बहरा था और वीर योद्धा लकवाग्रस्त खड़े थे। वो सभा जिसने एक अग्नि को जन्म दिया, ऐसी अग्नि जिसने अंत में पूरे कुरुवंश को भस्म कर दिया। यह है उस स्त्री की कथा जो अपमान से नहीं टूटी बल्कि प्रतिशोध से अमर हो गई। यह है द्रौपदी का प्रतिशोध। द्रौपदी का जन्म अग्नि की पुत्री पांचाल की धरती पर एक यज्ञ कुंड धधक रहा था। राजा द्रुपद ने प्रतिज्ञा ली थी, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूं जो द्रोणाचार्य का वध करे, पर भाग्य ने उसे केवल पुत्र नहीं, एक दिव्य कन्या दी। अग्नि की गोद से जन्मी द्रौपदी। यज्ञ की ज्वालाओं से जब वह निकली, उसका सौंदर्य इतना प्रखर था कि सबकी दृष्टि ठहर गई। उसकी आंखों में अग्नि थी, उसके स्वर में तेज और उसके भाग्य में लिखा था विनाश। वेद व्यास ने उसी क्षण कहा था, यह स्त्री साधारण नहीं है, इसके जन्म से ही प्रारंभ होगा एक युद्ध जो धरती को रक्त से नहला देगा। स्वयंवर, 5 बाण, 5 भाग्य द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। सभी राजकुमार उपस्थित थे, कर्ण, दुर्योधन, शकुनी और कई नरेश। पर एक व्यक्ति जो भिखारी के वेश में आया था, उसने धनुष उठाया और उस चक्र को भेद दिया। वह था अर्जुन। द्रौपदी ने माला पहनाई और उसी क्षण इतिहास बदल गया। कर्ण जब प्रतियोगिता से रोका गया, तब द्रौपदी ने कहा था, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। यह वाक्य केवल एक अपमान नहीं था, यह उस बीज का अंकुरण था जो आगे चलकर कुरुवंश के विनाश का कारण बना। 5 पतियों की पत्नी नियति का निर्णय। जब पांडव द्रौपदी को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे तो माता कुंती ने अनजाने में कहा, जो भी लाए हो सब आपस में बांट लो, और नियति मुस्कुराई। द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी बनी। 5 पांडव, धर्मराज युधिष्ठिर, बलवान भीम, धनुर्धर अर्जुन, नकुल और सहदेव। द्रौपदी ने किसी से शिकायत नहीं की। उसने अपने भाग्य को स्वीकारा, पर भीतर की अग्नि अभी भी धधक रही थी। कौरवों का षड्यंत्र, जुए का खेल समय बीता। कुरुसभा में एक खेल खेला गया, जुआ। शकुनी के चतुर्दांव और युधिष्ठिर की दुविधा ने सब कुछ छीन लिया। पहले राज्य, फिर भाइयों को, फिर स्वयं को और अंत में द्रौपदी को। सभा मौन थी। जब दुशासन ने उसे बालों से घसीटा, द्रौपदी ने चीख कर पूछा, हे धर्मराज, क्या आपने मुझे दांव पर लगाया था जब आप स्वयं हार चुके थे? धर्मराज मौन, भीष्म मौन, द्रोण मौन, कर्ण हंस रहा था, दुर्योधन ताली बजा रहा था और कृष्ण अभी दूर थे। द्रौपदी ने आकाश की ओर हाथ उठाए, हे गोविंद, अब अगर तू नहीं आया तो सृष्टि तेरे धर्म पर विश्वास खो देगी। और तभी हवा रुकी, समय ठहर गया, वस्त्रों का चमत्कार हुआ। द्रौपदी का सम्मान बच गया, पर उसका विश्वास टूट गया। शपथ, प्रतिशोध का जन्म। द्रौपदी ने सभा के बीच खड़ी होकर कहा, मैं तब तक अपने बाल नहीं बांधूंगी जब तक इस सभा के हर अपराधी का रक्त इन हाथों से नहीं गिरता। उसके शब्दों में कोई स्त्री नहीं थी, वह प्रतिशोध की देवी बन चुकी थी। भीम ने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, मैं दुशासन की छाती चीर कर उसका रक्त लाऊंगा। अर्जुन ने कहा, और मैं उस कर्ण को मारूंगा जिसने तेरा उपहास किया। युधिष्ठिर मौन था, पर उसकी आंखों में पहली बार पश्चाताप था। वनवास, आघात की ज्वाला। पांडवों का वनवास प्रारंभ हुआ। द्रौपदी हर रात अग्नि के पास बैठती और सोचती, क्या धर्म इतना निर्बल है कि स्त्री का अपमान देख भी मौन रहे? कृष्ण उनसे मिलने आए। वो बोले, द्रौपदी, यह अपमान तुम्हारा नहीं, यह पूरी स्त्री जाति का है और इसका प्रतिशोध समय लेगा, पर जब समय आएगा तो स्वयं धर्म तेरे साथ खड़ा होगा। द्रौपदी ने शांत स्वर में कहा, मेरा धर्म अब प्रतिशोध है माधव, और मेरा वरदान यह है कि जब युद्ध होगा तो मैं नहीं, मेरा क्रोध लड़ेगा। कृष्ण का वचन, विनाश की भविष्यवाणी। कृष्ण ने तब कहा, द्रौपदी, तू वह ज्वाला है जो सृष्टि को नया जन्म देगी। तेरा अपमान ही वह कारण बनेगा जिससे यह अधर्म समाप्त होगा। वह आगे बोले, तू रो मत, क्योंकि जो तूने सहा है उसका फल उन्हें मिलेगा। भाई, पुत्र, पिता सब इस अग्नि में जलेंगे। द्रौपदी ने कहा, तो मैं प्रतीक्षा करूंगी उस दिन की जब कुरुसभा फिर रक्त से भरेगी। राजसूय यज्ञ।
अभिमान का पुनर्जन्म। वनवास के बाद जब पांडव लौटे, उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। सभा में दुर्योधन ने चारों ओर देखा और जलन से भर गया। उसने कहा, अब मैं उन्हें ऐसा अपमान दूंगा जिससे यह महल फिर से श्मशान बन जाएगा। वह द्रौपदी के महल गया, जहां माया का जल महल था। वह फिसल पड़ा और द्रौपदी हंस पड़ी। अंधे का पुत्र अंधा ही होगा, यह वाक्य फिर से वही चिंगारी बन गया। कुरुसभा का अपमान अब और गहराने वाला था। दूसरा जुआ। आखिरी दांव शकुनी ने फिर योजना बनाई। फिर वही खेल, वही सभा। द्रौपदी ने कहा, अब क्या बाकी है? क्या धर्मराज अपने आत्मसम्मान को भी दांव पर लगाएगा? पर युधिष्ठिर फिर हार गए। वनवास तय हुआ, 12 वर्ष का। द्रौपदी ने जाते जाते कहा, हे दुर्योधन, याद रखना, तेरे हर अहंकार का अंत मैं देखूंगी। जब तू युद्धभूमि में गिरेगा, तब तेरा सिर झुकेगा मेरी ओर। वन में तपस्या, क्रोध का विस्तार। वनवास के वर्षों में द्रौपदी केवल प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, वह हर दिन एक शपथ दोहरा रही थी। मैंने जिस दिन उस सभा में चुप लोगों को देखा, मैंने उसी दिन उन्हें मरने की सजा दे दी थी। वह अर्जुन से कहती, तेरे बाण तभी धर्म होंगे जब वो उस सभा की हंसी को चुप कराएंगे। भीम से कहती, तेरी शक्ति तभी सार्थक होगी जब तू दुःशासन का रक्त मेरे बालों में लगाएगा। द्रौपदी अब केवल एक रानी नहीं रही, वह स्वयं काली का रूप बन चुकी थी, मौन पर भीतर ज्वाला की तरह प्रज्वलित। कृष्ण कहते, समय निकट है, युद्ध तो अब केवल प्रतीक्षा कर रहा है। सभा में हुआ अपमान केवल एक दिन की घटना नहीं थी, वह नियति थी जिसने पूरे कुरुवंश को समाप्त करने की पटकथा लिखी थी। और अब उस पटकथा का पहला अध्याय समाप्त हुआ है, पर असली युद्ध अभी बाकी है। सभा में हुए उस अपमान ने जो ज्वाला जगाई थी, वह अब वनों से निकलकर रणभूमि तक पहुंच चुकी है। समय का चक्र घूम चुका है। अब आने वाला हर दिन, हर क्षण एक प्रतिशोध की कहानी बनने वाला है। कुरुक्षेत्र का शंखनाद, प्रतिशोध का आह्वान। कुरुक्षेत्र की धरती थरथरा रही थी। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर धर्म के लिए लड़े पांडव, दूसरी ओर अहंकार से अंधे कौरव। द्रौपदी दूर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। उसने कहा, यह युद्ध धर्म और अधर्म का नहीं, यह युद्ध उस स्त्री के आंसुओं का है जिसे सबने सभा में अकेला छोड़ दिया था। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अब समय है द्रौपदी, तेरा प्रतिशोध इस धरती के धर्म को पुनर्जन्म देगा। भीम का संकल्प, दुःशासन का अंत। भीम रथ से उतरे, आंखों में वही अग्नि जो वर्षों से सुलग रही थी। उन्होंने शपथ ली थी, मैं दुःशासन की छाती चीरकर उसका रक्त लाऊंगा। दुःशासन सामने आया, हंसता हुआ। कहां है तेरी द्रौपदी? अब भीम, क्या फिर कोई वस्त्र दान करेगा? भीम ने दहाड़ लगाई, इस बार वस्त्र नहीं, तेरा प्राण जाएगा। दोनों के बीच युद्ध हुआ। धरती कांप उठी, आकाश गूंज गया। भीम ने उसके वक्षस्थल पर ऐसा प्रहार किया कि हड्डियां टूट गईं। फिर उसने छाती चीर दी और हाथों में रक्त लेकर बोला, यह है उस सभा की लाज का प्रतिशोध। वह रक्त लेकर द्रौपदी के सामने पहुंचा। हे महारानी, यह है तेरे अपमान का दान। द्रौपदी ने अपने बाल खोले, रक्त से उन्हें बांधा और कहा, अब मेरे बालों का आण चुक गया, पर मेरा प्रतिशोध नहीं। कर्ण का पतन, व्यथा और क्षमा। कर्ण रणभूमि में खड़ा था, उसके रथ का पहिया धरती में धंस चुका था। अर्जुन का बाण तना हुआ था। कर्ण ने कहा, अर्जुन, मुझे याद है उस दिन की हंसी, पर आज मैं अपमानित नहीं हूं, युद्ध में खड़ा हूं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्मरण कर उस सभा को, वही था जिसने द्रौपदी को अपमानित कहा था। अर्जुन के बाण छोड़े गए। कर्ण धरती पर गिरा, आंखें बंद करते हुए कहा, मैंने उसे अपमानित किया था और यही मेरा दंड है। द्रौपदी तक यह समाचार पहुंचा। वह मौन रही, धीरे से बोली, जिस दिन मैंने कर्ण को देखा था, मैंने उसे क्षमा कर दिया था, पर ईश्वर ने नहीं। दुर्योधन, अहंकार का अंतिम प्रहार। दुर्योधन अब अकेला था। उसका साम्राज्य मिट चुका था, भाई मर चुके थे। वह झील के भीतर छिप गया था। भीम ने उसे खोज निकाला। दोनों के बीच गदा युद्ध शुरू हुआ। दुर्योधन गरजा, भीम, मैंने तेरी पत्नी का अपमान किया तो क्या हुआ? युद्ध में मेरा धर्म है। भीम ने कहा, और मेरा प्रतिशोध ही धर्म है।
भीम ने गदा का प्रहार जंघा पर किया। दुर्योधन गिर पड़ा, तड़पने लगा। तभी द्रौपदी वहां पहुंची। उसने दुर्योधन की आंखों में देखा और कहा, वह सभा याद है जहां तूने मेरा वस्त्र खींचा था। आज धरती ने तेरा वस्त्र खींच लिया। दुर्योधन की सांसें टूटी और उसी क्षण द्रौपदी की आंखों से आंसू बहे, पर वो आंसू शांति के थे। कुरुवंश का विनाश। द्रौपदी की दृष्टि से कुरुक्षेत्र की भूमि अब रक्त से भीग चुकी थी। लाखों शव पड़े थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुःशासन, दुर्योधन सब अंत को प्राप्त हुए। द्रौपदी एक पहाड़ी पर खड़ी थी। कृष्ण उसके पास आए। वह बोली, माधव, मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ, पर क्या यह धर्म की जीत है? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, नहीं द्रौपदी, यह जीत नहीं, यह मुक्ति है। तेरे अपमान से जो अग्नि जली थी उसने अधर्म को भस्म किया है, पर अब उस अग्नि को शांति चाहिए। द्रौपदी ने रणभूमि की ओर देखा। मैंने सबको जलते देखा, पर अब केवल राख बची है। शायद यही प्रतिशोध का अंत है, जब आग खुद को भी जला देती है। अश्वत्थामा का श्राप, प्रतिशोध का परिणाम। रात का दृश्य, दूर बिजली की चमक। युद्ध के बाद भी विनाश रुका नहीं। अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के शिविर पर हमला किया। द्रौपदी के 5 पुत्र, प्रत्येक एक वीर, प्रत्येक उसका गर्व नींद में ही मारे गए। सुबह जब द्रौपदी ने यह देखा तो उसका हृदय जैसे शून्य हो गया। वह बोली, मैंने प्रतिशोध मांगा था, पर यह क्या न्याय है माधव? मेरे पुत्रों का क्या अपराध था? कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, यही है प्रतिशोध का चक्र। जब आग जलती है तो राख अच्छे बुरे को नहीं पहचानती। द्रौपदी ने आंसू पोंछे और कहा, अब मुझे किसी का रक्त नहीं चाहिए, अब मैं केवल शांति चाहती हूं। द्रौपदी का मौन, अग्नि का अंतिम रूपांतरण। वर्षों बाद द्रौपदी हिमालय की ओर जा रही थी, पांडवों के साथ अंतिम यात्रा पर। वह धीरे धीरे चल रही थी। उसके चेहरे पर वही तेज था, पर आंखों में शांति थी। अर्जुन ने कहा, पांचाली, तू सबसे पहले क्यों रुक गई? वह मुस्कुराई, क्योंकि मैं वहां लौट रही हूं जहां से आई थी, अग्नि में। धीरे धीरे उसका शरीर धरती पर गिरा। उसकी आत्मा आकाश की ओर उठी, जैसे ज्वाला अपनी जड़ में विलीन हो रही हो। कृष्ण की आवाज गूंजी, जिस अग्नि से तू जन्मी थी उसी में तेरा अंत नहीं, तेरा मोक्ष है। कृष्ण का अंतिम वचन, द्रौपदी की विरासत। कृष्ण बोले, द्रौपदी केवल एक स्त्री नहीं थी, वह अग्नि थी जिसने संसार को दिखाया कि धर्म जब मौन हो जाए तो एक स्त्री का क्रोध ही सृष्टि को संतुलन देता है। उसका प्रतिशोध, उसका अपमान, उसकी शांति, सब एक ही कहानी के अध्याय हैं, जिसने बताया कि शक्ति और करुणा दोनों एक ही हृदय में बसते हैं। यह थी द्रौपदी की कथा, अग्नि की पुत्री, जिसने अपमान को प्रतिशोध में बदला और प्रतिशोध को मोक्ष में। कुरुवंश भस्म हुआ, पर उसकी कहानी आज भी हर स्त्री के हृदय में जलती है, याद दिलाने के लिए कि सम्मान से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, यह हर उस स्त्री की आवाज है जिसने कभी अन्याय के सामने मौन नहीं साधा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम सुनेंगे कुंती की छिपी विरासत की कहानी। जय श्री कृष्ण।